नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। तो अम्लों के जो पहला रासायनिक गुण है कि जब यह धातु के साथ यानी जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है फेरस एक धातु है और HCl एक अम्ल है। जब दोनों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस जो है यह यानी क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो फेरस यानी क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पर जो है लवण, यह एक लवण है। लवण यानी किसे कहते हैं? तो धातु और अधातु को मिलाने पर जो बनता है वह लवण ही बनता है। तो यह लवण और फिर इसमें से जो है हाइड्रोजन निकल जाती है। फिर दूसरा जो है जिंक सॉलिड में है और फिर जिंक एक धातु है और फिर सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एक्वा सॉल्यूशन है यानी इसका जलीय विलयन है। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट एक लवण बनाता है और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है जो एक गैस के रूप में उड़ जाती है। तो यह जो होता है यानी पहला नियम अम्लों के रासायनिक गुण का पहला है। यानी कैसे इसे याद करेंगे या कैसे समझेंगे? तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है और हाइड्रोजन बनता है। फिर उसी प्रकार दूसरा कि इसमें जो है यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, यानी जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर यह धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट का मतलब यह Ca यानी कैल्शियम एक धातु है और CO3 कार्बोनेट। जब धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Ca और Cl2 यानी यह एक लवण बनता है कैल्शियम क्लोराइड और इसमें से जो है H2O यानी 2 बार H और यहाँ से 1 बार O जल बन जाता है और 2 बार इसमें का O बचा और 1 बार यह कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इस प्रकार जब अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल का निर्माण होता है। जल भी यहाँ पर नहीं है, जल का निर्माण होता। अब उसके बाद इसका तीसरा जो है नियम, जब अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। जैसे यहाँ पर जो है धातु ऑक्साइड यानी कैल्शियम एक धातु है और ऑक्साइड यानी वो, तो जब इसका अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं HCl के साथ तब यह जो है कैल्शियम क्लोराइड बनता है यानी कैल्शियम क्लोराइड एक लवण है और फिर जो बच गया यानी 2 बार H बच गया और 1 बार ऑक्सीजन, तो यह मिलकर जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार यह जो है अम्लों के रासायनिक गुण संपन्न हुआ।